वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह व्रत माता सावित्री और सत्यवान के अटूट प्रेम, त्याग और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। 1. सावित्री का जन्म और विवाह। मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कड़े नियम और तपस्या से आराधना की। देवी की कृपा से उन्हें एक ओजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उसने अपने वर के रूप में द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना। द्युमत्सेन का राज्य छिन चुका था और वे अंधे होकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्यवान बेहद गुणी, माता पिता के भक्त और धर्मात्मा थे। नारद जी की भविष्यवाणी जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो वहां मौजूद देवर्षि नारद उदास हो गए। नारद जी ने राजा अश्वपति को बताया, हे राजन, सावित्री का चयन श्रेष्ठ है, लेकिन सत्यवान की आयु बहुत कम है। ठीक 1 वर्ष बाद आज ही के दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। पिता अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया कि वो कोई दूसरा वर चुन ले, लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अडिग रही। उसने कहा, पिताजी, हिंदू कन्या जीवन में एक ही बार पति का वरण करती है। आखिरकार दोनों का विवाह हो गया। परीक्षा की वो घड़ी विवाह के बाद सावित्री अपने राजसी ठाट बाट छोड़कर सास ससुरे और पति की सेवा में जंगल की कुटिया में रहने लगी। समय बीतता गया और वो दिन आ गया जो सत्यवान की मृत्यु के लिए निश्चित था। सत्यवान उस दिन हमेशा की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा, तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह व्याकुल होकर वट वृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में वहां साक्षात प्राण हरने वाले देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण, अंगूठे के बराबर जीव, को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोका और कहा, हे नारी, तुम्हारा और सत्यवान का साथ यहीं तक था। अब तुम लौट जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से कहा, भगवान, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मुझे जाना ही होगा। यही सनातन धर्म है। सावित्री की बुद्धिमत्ता, पातिव्रत्य धर्म और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे कहा, सत्यवान के प्राणों के बदले तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने चतुराई से एक एक करके 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मिल जाए और वे स्वस्थ हो जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो और मेरा कुल आगे बढ़े। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। तीसरा वरदान देने के बाद यमराज आगे बढ़ने लगे तो सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, आप तो न्यायप्रिय है। आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आप अपने साथ ले जा रहे हैं। बिना पति के मैं माता कैसे बन सकती हूँ? आपका वरदान झूठा हो जाएगा। यमराज सावित्री की इस बुद्धिमानी और दृढ़ता को देखकर निरुत्तर हो गए। वे उसकी भक्ति के आगे हार गए। उन्होंने सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया और आशीर्वाद दिया कि सत्यवान 400 वर्षों तक जीवित रहेगा और दोनों का जीवन सुखमय होगा। सावित्री तुरंत उसी वटवृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। जैसे ही उसने पति को छुआ, सत्यवान मानो गहरी नींद से जाग उठा। उधर उसके सास ससुर की आंखें ठीक हो गईं और उनका राज्य भी वापस मिल गया। वटवृक्ष, बरगद का महत्व। इस कथा में वटवृक्ष गवाह था, जिसके नीचे सत्यवान को नया जीवन मिला। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वटवृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव, तीनों देवों का वास माना जाता है। इसकी लंबी आयु के कारण इसे अमरत्व का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए हर साल सुहागिनें वटवृक्ष की पूजा करती हैं, उसमें सूत, धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु व परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। सच्चे प्रेम की यही कहानी, भक्ति से जीती सावित्री रानी। बरगद गाए अमर तराना, सदा अमर हो प्रेम पुराना।